एक समय में जो कंपनी डूबने के कगार पर थी अब स्टार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे वोडाफोन आइडिया ने जबरदस्त वापसी की है। पिछले एक महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 45% की तेजी आई है, जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एजीआर राहत, संभावित फंडिंग और तिमाही नतीजों से शेयर में सकारात्मक रुख रहा। हालांकि इन सब के बाद बाजार में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इस शेयर में निवेशकों को खरीदारी करनी चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए या फिर होल्ड करके बैठना चाहिए। चलिए सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल लंबे समय से भारी कर्ज और लगातार घटते ग्राहकों की समस्या से जूझ रही वोडाफोन आइडिया को हाल ही में सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली। एजीआर बकाया को लेकर राहत मिलने के बाद कंपनी पर वित्तीय दबाव कुछ कम हुआ। इसके अलावा प्रमोटर्स द्वारा पूंजी निवेश और बैंकों से संभावित फंडिंग की खबरों ने भी बाजार में सकारात्मक माहौल बनाया। यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा तेजी से लौटा और शेयर में मजबूत रैली देखने को मिली। कंपनी के Q4 FY26 नतीजों ने भी चर्चा बढ़ा दी। वोडाफोन आइडिया ने मार्च तिमाही में बड़ा मुनाफा दर्ज किया। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मुनाफा मुख्य रूप से एक मुश्त अकाउंटिंग गेन की वजह से आया। ऑपरेशनल स्तर पर कंपनी अभी भी चुनौतियों से पूरी तरह बाहर नहीं निकली है। कंपनी की आय में सीमित बढ़ोतरी हुई है और ग्राहक आधार को स्थिर करना अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की कंपनी पर क्या राय है। तो ब्रोकरेज हाउसेस की राय भी शेयर को लेकर बटी हुई नजर आ रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार की मदद और फंडिंग मिलने से कंपनी की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और आने वाले समय में रिकवरी जारी रह सकती है। वहीं कई बड़े ब्रोकरेज हाउस अभी भी सतर्क बने हुए हैं। उनका कहना है कि हालिया तेजी के बाद शेयर में काफी उम्मीदें पहले ही शामिल हो चुकी हैं, जबकि कंपनी के सामने नेटवर्क विस्तार, 5G रोल आउट और प्रतिस्पर्धा जैसी बड़ी चुनौतियां अभी भी बाकी है। ब्रोकरेज हाउसेस की राय फिलहाल मिलीजुली है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार की राहत और फंडिंग मिलने से कंपनी की सर्वाइवल क्षमता मजबूत हुई है। जेएम फाइनेंशियल जैसी ब्रोकरेज ने शेयर पर सकारात्मक रुख बनाए रखा और टारगेट प्राइस बढ़ाया है। वहीं नोमुरा, मोतीलाल ओसवाल और ICICI सिक्योरिटीज जैसे बड़े ब्रोकरेज अब भी सतर्क नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हालिया तेजी के बाद वैल्यूएशन काफी बढ़ चुका है, जबकि कंपनी के सामने अब भी कई बड़ी चुनौतियां मौजूद है। वहीं अगर बात विशेषज्ञों की करें तो विशेषज्ञों के मुताबिक वोडाफोन आइडिया को अगले कुछ वर्षों में नेटवर्क विस्तार, 5G रोल आउट और बाजार हिस्सेदारी बचाने के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी। कंपनी को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग और कैपेक्स की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल जैसी मजबूत कंपनियों से प्रतिस्पर्धा भी बड़ी चुनौती में बनी हुई है। कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया में आई हालिया तेजी ने बाजार का ध्यान जरूर खींचा है, लेकिन यह कहानी अभी भी पूरी तरह बदली नहीं है। निवेशकों के लिए आने वाले कुछ तिमाहियों में कंपनी की फंडिंग, ग्राहक वृद्धि और ऑपरेशनल प्रदर्शन सबसे बड़े संकेत साबित होंगे। इसलिए अगर आप वोडाफोन आइडिया के शेयर में निवेश करते हैं या फिर निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें और सलाह के बाद ही निवेश करें, या फिर अगर आपने निवेश किया है तो सलाह के बाद ही आप अपने स्टॉक को सेल या फिर होल्ड करें। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।